हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और अब ब्रिक्स के अंदर जो ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया है, ब्रिक्स के जो मेंबर्स की संख्या है वो 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। दोस्तों, ब्रिक्स के द्वारा 6 देशों को इनविटेशन दिया गया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बारे में, जो अभी हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग शहर में साउथ अफ्रीका में। वहां पे ब्रिक्स नेशंस के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी इस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, ब्रिक्स को लेकर चाइना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है, तो हम इस वीडियो में उस इंटरेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि जो चाइना है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहा है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेके। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रिक्स एक्सपेंशन के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे चाइना के द्वारा इस एक्सपेंशन को हिस्टोरिक कहा गया है, क्योंकि चाइना का अपना एक इंटरेस्ट है ब्रिक्स को एक्सपेंड करने में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जाके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिक्स लीडर्स के द्वारा थर्सडे को अनाउंस किया गया है कि 6 न्यू कंट्रीज को एडमिट किया जाएगा, यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा ब्रिक्स ग्रुप के अंदर। और दोस्तों, जो ब्रिक्स की संख्या है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो अब 5 नेशन इकोनॉमिक ग्रुप से बढ़कर 11 हो जाएगी। दोस्तों, जो ये 3 डे की समिट हेल्ड हुई है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे ब्रिक्स नेशंस के द्वारा एक सहमति दी गई यहाँ पे कि एक्सटेंड करने के लिए इनविटेशन दिया गया 6 कंट्रीज को, जिनमें है दोस्तों अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे 6 कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। और जो ये मूव लिया गया है, इसका एम है ताकि जो इन्फ्लुएंस है एक कोलिशन का, उसको यहाँ पे बोल्स्टर किया जाए, जो कि एडवोकेट करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए। अब हम थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स जो कि एक ग्रुप है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, जिसके अंदर 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स को 2010 में ज्वाइन किया गया था। साउथ अफ्रीका को 2010 में ब्रिक्स में ऐड किया गया था। उससे पहले इसका नाम था दोस्तों ब्रिक। जो ओरिजिनल एक्रोनियम है ब्रिक, वो कोइंड किया गया था 2001 में। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील के द्वारा डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को, जो कि कलेक्टिवली डोमिनेट करेंगी ग्लोबल इकोनॉमी को 2050 तक। जो ब्रिक है उसका एक कंबाइंड एरिया है, यहाँ पे ब्रिक्स का जो एक कंबाइंड एरिया है, जिसके अंदर है 3,97,46,220 किलोमीटर स्क्वायर, 1,53,46,100 स्क्वायर मील। और जो एक एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन है ब्रिक्स की, वो है अबाउट 3.21 बिलियन। और जो ये एरिया है, ये लगभग 26.7% ऑफ वर्ल्ड का जो टोटल लैंड सरफेस एरिया है उसका 26.7% है। और जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 41.5% है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, जो कि दुनिया के 10 लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन एरिया एंड जीडीपी पीपीपी, इनमें से एक है। और जो रसिया, इंडिया एंड चाइना है दोस्तों, उनको वाइडली कंसीडर किया जाता है एज ए सुपर पावर। तीनों देशों को सुपर पावर कंसीडर किया जाता है और ये एमर्जिंग सुपर पावर हैं। अब आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज की, और यहाँ पे आप ज्वाइनिंग ईयर भी देख सकते हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन सभी 4 देशों के द्वारा ब्रिक्स को 2006 में ज्वाइन किया गया। लास्ट में साउथ अफ्रीका के द्वारा 2002 में ज्वाइन किया गया। उससे पहले 2006 में जो 4 देशों के द्वारा ज्वाइन किया गया, तब इसका नाम था दोस्तों ब्रिक। लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ये बन गया ब्रिक्स से। और फिर अब जो 6 न्यू कंट्रीज को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि 2023 में इनको ज्वाइन करने का यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है।
जो लीडर्स हैं ब्रिक के, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, उनके द्वारा जो पहली बैठक की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया के अंदर, जब G8 आउटरीच समिट हुई थी जुलाई 2006 में। और इस गैदरिंग को फॉलो करते हुए फिर ग्रुप को फॉर्मलाइज किया गया एज ब्रिक ड्यूरिंग द, जब इनॉग्रल किया गया ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का सितंबर 2006 में, जो कि हुई थी ऑन द फ्रिंजेस ऑफ UN असेंबलीज जनरल डिबेट इन न्यूयॉर्क सिटी में। फिर दोस्तों जो ब्रिक्स है वो स्टैंड करता है एक इंपॉर्टेंट संघ के रूप में, जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व करता है प्रोमिनेंट एमर्जिंग इकोनॉमीज को फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। कलेक्टिवली जैसे मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंट करता है 41% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये अकाउंटिंग करता है फॉर 24% ऑफ द टोटल ग्लोबल GDP का, और कमांड करता है ओवर 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पे। ये डाटा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, डाटा है 2019 का। और ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों के द्वारा एग्री किया गया एनुअल समिट में। और अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों ये 6 के 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के जो है फुल मेंबर्स हो जाएंगे। फिर ब्रिक्स की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट किया गया सभी न्यू मेंबर्स को, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया कि भारत हमेशा ब्रिक्स के एक्सपेंशन के सपोर्ट में रहा है। और दोस्तों भारत यह विश्वास करता है कि जितने न्यू मेंबर्स इसके अंदर ऐड किए जाएंगे ब्रिक्स में, वो ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे, ब्रिक्स की ताकत को बढ़ाएंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया। और दोस्तों जो सीनियर एडवाइजर टू ईरान प्रेसिडेंट, उनके द्वारा थर्सडे को हेल्ड किया गया, जो कि ईरान अभी ज्वाइन करेगा ब्रिक्स को, और ये एक ट्रम्प पिच ऑफ डिप्लोमेसी है फॉर इस्लामिक रिपब्लिक के लिए। तो यहाँ पे सीनियर एडवाइजर जो कि हैं ईरान प्रेसिडेंट के सीनियर एडवाइजर, उनके द्वारा हेल्ड किया गया। और दोस्तों मोहम्मद जमशीदी, उनके द्वारा ट्विटर के ऊपर लिखा गया, यहाँ पे ट्वीट किया गया, जो परमानेंट मेंबरशिप है इन द ग्रुप ऑफ ग्लोबल एमर्जिंग इकोनॉमीज में, उसको कंसीडर किया ए हिस्टोरिक डेवलपमेंट एंड ए स्ट्रेटेजिक सक्सेस फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। यानी कि दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक की जो फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पे एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई और एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस हुई फॉरेन पॉलिसी की इस्लामिक रिपब्लिक की, जो यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिली इन द ग्रुप ऑफ ग्लोबल एमर्जिंग इकोनॉमीज में। इथोपिया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेल किया गया ब्रिक्स एंट्री को एज ए ग्रेट मोमेंट फॉर द कंट्री, उनके द्वारा ग्रेट मोमेंट कहा गया कंट्री के लिए। और दोस्तों जो ये समिट हेल्ड हुई इन साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुप नेशंस के द्वारा एक और चीज अप्रूव की गई, एक रेजोल्यूशन जो कि स्टडी करेगा इन द फ्यूचर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू करेंसी ऑफ पेमेंट्स का, उसकी स्टडी करेगा। यहाँ पे एक रेजोल्यूशन उसको अप्रूव किया गया ब्रिक्स ग्रुप नेशंस के द्वारा। और दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन, रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे वीडियो लिंक के थ्रू उनके द्वारा यहाँ पे बातचीत की गई एट द क्लोजिंग न्यूज कॉन्फ्रेंस ऑफ द 3 डे समिट, जो कि हेल्ड हुई इन जोहान्सबर्ग में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यहाँ पे पर्सनली ब्रिक्स समिट को ज्वाइन नहीं किया गया, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा वीरवार को साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी, उनका यहाँ पे धन्यवाद किया गया फॉर हैंडलिंग द समिट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन एंड उनके एफर्ट्स के लिए ब्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए। दोस्तों बीजिंग और मॉस्को के लिए जो ये मेंबर्स को ऐड किया गया है, ये एक पार्ट रहा है लॉन्ग रनिंग का और ऑफन फ्रस्ट्रेटेड का, उनके जो एफर्ट्स रहे हैं ताकि टर्न किया जा सके जो लार्जली ये सिंबॉलिक ग्रुप है, इसको एक व्हीकल के रूप में रिमोल्डिंग करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को और फाइनेंस स्ट्रक्चर को, ताकि जो यहाँ पे बीजिंग और मॉस्को है, मेनली जो चाइना है, वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द जो फ्यूचर सैंक्शंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो मेनली चाइना की इसके पीछे नीति थी
ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की वो ये रही है, चाइना चाहता था कि जो अपने मन पसंदीदा कंट्री हैं उनको ब्रिक्स के अंदर ऐड करवाए और फिर आने वाले समय में जो मन पसंदीदा कंट्री हैं चाइना के, वो चाइना को सपोर्ट करें और जो चाइना है वो एक यहाँ पे अपनी जो टीम है वो तैयार कर पाए जो कि काउंटर करे यूनाइटेड स्टेट्स को एंड उसके एलाइज को। यहाँ पे लगभग 40 कंट्रीज से ज्यादा उनके द्वारा इंटरेस्ट जो है एक्सप्रेस किया गया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने का, और जो 22 हैं उनके द्वारा फॉर्मली पूछा गया है एडमिट करने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है ब्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि करंटली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कुड अलाउ डजन्स ऑफ इंटरेस्टेड नेशंस टू सीक एडमिशन। यानी कि दोस्तों पांचों के पांचों कंट्री यहाँ पे जो है अलाउ कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड नेशंस हैं उनको ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे 6 कंट्रीज को जो है इनवाइट किया गया है जो ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों जो ब्रिक्स को वो ज्वाइन करेंगे उनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, और वो जो कंट्रीज हैं उनका नाम है अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।